नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम, जो समझिए आप सब है आपका। चलिए बेटा, टुडे वी गोना स्टार्ट विद द टॉपिक नेम कैपिटल गेन्स एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू टैक्सेशन। ये हमारा पहला क्लास है कैपिटल गेन का। और व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कैपिटल गेन, बेटा जो सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आता है कि व्हाट इज कैपिटल गेन एंड हाउ कैपिटल गेन इज अराइज। कैपिटल गेन होता क्या है और ये कैपिटल गेन अराइज कैसे होती है। बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने आपको सेक्शन 14 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाया है। ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम में आपने सबसे पहले पढ़ा है सेक्शन 15 टू 17 सैलरी का, फिर आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27, फिर आपने पीजीबीपी पढ़ा है सेक्शन 28 से लेकर 44 डी, फिर आपने कैपिटल गेन पढ़ा है सेक्शन 45 से 55A, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपने पढ़ा है 56 टू 59। ध्यान देंगे बच्चों, तो कैपिटल गेन हमारे हेड्स ऑफ इनकम में नंबर 4 में फॉल करता है। देखिए कैपिटल गेन सेक्शन 45 से शुरू होता है 55A तक चलेगा। ध्यान देंगे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे ऊपर, कैपिटल गेन सेक्शन 45 टू 55A भी डाल सकते हैं, 45 टू 50A। चार्जिंग सेक्शन क्या है बेटा हमारा कैपिटल गेन का 45 सबसेक्शन 1। ध्यान देंगे, चार्जिंग सेक्शन हमारा 45 सबसेक्शन 1 है। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? कहता है, अगर आप चार्जिंग सेक्शन को देखो तो चार्जिंग सेक्शन कहता है कि एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इफेक्टेड इन प्रीवियस ईयर unless such capital gain is exempt under section 54, 54B and its related section, then it is taxable। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, कैपिटल गेन अराइज कब होगा उसके लिए आपको चार्जिंग सेक्शन पढ़ना होगा। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, ध्यान देंगे, चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन होता है जो किसी भी इनकम को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब कोई भी इनकम कैपिटल गेन में कब टैक्स लगेगा ये आपको चार्जिंग सेक्शन बताता है। कोई भी इनकम उस हेड में कब टैक्स लगेगा ये चार्जिंग सेक्शन बताता है। जैसे अगर मैं सैलरी की बात करूं तो चार्जिंग सेक्शन 15 है, हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो चार्जिंग सेक्शन 22 है, अगर पीजीबीपी की बात करूं तो चार्जिंग सेक्शन 28 है, कैपिटल गेन की बात करूं तो चार्जिंग सेक्शन 45 1 है। ध्यान देंगे बेटा, चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? चार्जिंग सेक्शन कहता है कैपिटल गेन के बारे में कि गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। ठीक है, गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि अगर चार्जिंग सेक्शन को देखा जाए तो चार्जिंग सेक्शन के कहने के अनुसार कि आपके पास अगर कैपिटल एसेट्स है और अगर आपने उसको ट्रांसफर किया है, अगर आपके पास कैपिटल एसेट्स है और अगर आपने उसको ट्रांसफर किया है तो फिर आपको कैपिटल गेन अराइज होगा, फिर आपको कैपिटल गेन होगा। एक बात और है बेटा, ये मत सोच लेना कि एसेट्स को अगर सोल्ड करे तो कैपिटल गेन होगा। एसेट्स को सोल्ड करना कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा। आप लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एसेट्स को सोल्ड करना कैपिटल गेन कहलाएगा, बट ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चार्जिंग सेक्शन, मैंने आपको भी सेक्शन 45 1 पढ़ा रहा हूं, और चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? चार्जिंग सेक्शन कहता है कि कैपिटल गेन तब अराइज होगा जब आप क्या करेंगे, कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। अब कैपिटल एसेट्स क्या होता है बेटा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 बताएगा आपको। ये ट्रांसफर क्या होता है ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 बताएगा। समझ रहे हैं आप? कैपिटल एसेट्स क्या होता है ये आप सेक्शन 214 को पढ़ेंगे, ट्रांसफर क्या होता है ये सेक्शन 247 में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ट्रांसफर को थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ट्रांसफर का मतलब सेल करना। अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स है, ठीक है, आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स है, अगर आपने उस कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करना मतलब सेल किया। सिर्फ सेल ही नहीं आता है, ट्रांसफर एक बड़ा वर्ड है, समझ रहे हैं? ट्रांसफर एक बहुत बड़ा वर्ड है, जिस ट्रांसफर के अंदर आता है सेल, ट्रांसफर के अंदर सेल आता है बेटा, ट्रांसफर के अंदर एक्सचेंज आता है, ट्रांसफर के अंदर रेलिंक्विशमेंट आता है, एक्सटिंग्विशमेंट आता है, ट्रांसफर के अंदर कंपल्सरी एक्विजिशन आता है, ट्रांसफर के अंदर गिफ्ट आता है, बहुत सारी चीज होती है। तो ट्रांसफर एक बड़ा वर्ड है। आगे पढ़ेंगे हम लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में कि ट्रांसफर क्या होता है। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको समझा दिया कि ट्रांसफर का मतलब ऐसे समझिए कि हमने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया। ठीक है, कैपिटल एसेट्स
का मतलब क्या होता है ये सेक्शन 214 में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल कैपिटल एसेट्स का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास कोई एसेट्स था और उसको हमने सोल्ड किया। मैं सही नहीं बता रहा हूं बिल्कुल, लेकिन आपको शुरुआत में समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपके पास कोई एसेट्स था और अगर आपने उस एसेट्स को सोल्ड किया, हालांकि एसेट्स की जगह कैपिटल एसेट्स होना चाहिए और सेल की जगह मैं ट्रांसफर वर्ड यूज करना चाहिए मेरे को, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन 45(1) कहता है कि कैपिटल गेन अराइज तब होगा जब आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। ठीक बात है बच्चों। कैपिटल एसेट्स क्या होता है ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में बताएगा। ट्रांसफर क्या होता है ये सेक्शन 247 में बताया जाएगा। अब ध्यान देखिए, अगर आपके पास कैपिटल एसेट्स है, आप बोलिए यस, क्या आपने उसको ट्रांसफर किया? यस। अगर आपने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया बच्चों, तभी जाकर कैपिटल गेन होगा। ठीक है, देख लीजिए यहां लिखा हुआ है देन कैपिटल गेन विल अराइज। अच्छा एक बात और, अगर आपको कैपिटल गेन अराइज हुआ है, कोई गेन हुआ है, तो वो टैक्स कब लगेगा? ध्यान से सुनिएगा, उस पर टैक्स कब लगेगा और वो किस ईयर की इनकम मानी जाएगी? देखिए पढ़िए, कह रहा है देन कैपिटल गेन, मतलब अगर कैपिटल एसेट्स को आपने ट्रांसफर किया तो कह रहा है देन कैपिटल गेन विल अराइज in the previous year in which such transfer took place। जिस प्रीवियस ईयर में आपने उस एसेट्स को ट्रांसफर किया, उस कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया, उस ईयर में कैपिटल गेन अराइज होगी। और जब कैपिटल गेन अराइज होगी तो फिर आपको उस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, बशर्ते, ठीक है, कंडीशन क्या है बच्चों, कि वो जो कैपिटल गेन आपको हुआ है, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट नहीं हो अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EF, 54F और रिलेटेड 54 के जितने भी भाई बहन वाले सेक्शन है सब में। अगर वो एग्जेम्प्ट होगा तो फिर टैक्स की बात नहीं आएगी। ठीक है, वैसे ये जो एग्जम्पशन है ना बेटा, ये जो एग्जम्पशन है ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जम्पशन है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जम्पशन बोले तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल ऑफ किया, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया और सपोज वहां से आपको कोई गेन हुआ, आपने एक प्रॉपर्टी जो 5 लाख में खरीदा था उसको 50 लाख में बेचा है, तो जो ये आपको 45 लाख जो बीच का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, अगर इस पे अगर आपको टैक्स नहीं देना है, सरकार को टैक्स से बचना है, तो सरकार के द्वारा बताए गए जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर दो। सरकार के द्वारा बताए जगहों पे अगर इन्वेस्टमेंट कर दोगे बेटा, तो फिर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा 54 से लेकर 54GB तक का। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं, कैपिटल गेन सेक्शन 45 से 55A तक पढ़ना है हम लोग को। चार्जिंग सेक्शन 45(1) है। चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन होता है जो किसी भी इनकम को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, मतलब कोई इनकम कब उस हेड में टैक्स से लगेगा ये आपको चार्जिंग सेक्शन बताएगा। यानी कि बच्चों कोई भी इनकम कैपिटल गेन में कब टैक्स लगेगा ये चार्जिंग सेक्शन का दरवाजा खटखटाइए, चार्जिंग सेक्शन आपको बताएगा। जब हमने चार्जिंग सेक्शन का दरवाजा खटखटाया तो चार्जिंग सेक्शन बाहर निकला, ठीक है, फिर हमने उससे पूछा कि बताओ कब टैक्स लगेगा। चार्जिंग सेक्शन कहता है कि देख भैया कैपिटल एसेट्स होना चाहिए तुम्हारे पास। हमने कहा चलो है हमारे पास, क्या तुमने उसका ट्रांसफर किया? कैपिटल एसेट्स होने से काम नहीं चलेगा, उस कैपिटल एसेट्स को आप ट्रांसफर करो। ठीक है, ठीक है, कैपिटल एसेट्स भी होना चाहिए, उसका ट्रांसफर भी होना चाहिए। कैपिटल एसेट्स का मतलब ऐसे समझ लीजिए प्रॉपर्टी, ट्रांसफर का मतलब अभी ऐसे समझ लीजिए सेल किया। तो आपने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल किया तो देन कैपिटल गेन विल अराइज। तो कैपिटल गेन अराइज होगा किस ईयर में? जिस प्रीवियस ईयर में वो ट्रांसफर किया आपने, सेल किया, उस ईयर की वो कैपिटल गेन की इनकम मानी जाएगी। अनलेस, मतलब बशर्ते, कंडीशन क्या है कि वो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट नहीं हो 54 और उससे रिलेटेड सेक्शन में। अगर वो एग्जम्प्ट नहीं है तो वो टैक्स लगेगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफेरर। इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफेरर का मतलब होता है बच्चों जिसने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया। अगर मेरे पास एक एसेट्स है, अगर मैंने उसको ट्रांसफर किया, मुझे अगर कोई गेन होता है तो मैं ट्रांसफेरर कहलाऊंगा। तो ट्रांसफेरर भैया जो स्वाभाविक सा बात है, जिसको प्रॉफिट होगा, जिसको गेन्स होगा, वही तो टैक्स देगा। तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफेरर। देखो बच्चों यहां कंडीशंस लिखा हुआ है कैपिटल गेन को लेकर के, कि कैपिटल गेन में तब कोई इनकम टैक्स लगेगा जब आपके पास एक कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स होने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, उस कैपिटल एसेट्स को आप ट्रांसफर किए हो। कैपिटल एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफर। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली अगर क्या करता है, अगर दोनों के दोनों कंडीशन मीट आउट करता है तो फिर आपको कैपिटल गेन होगा। एग्जांपल देख लो बेटा, एक मिस्टर एक्स है
जो अपना लैंड को सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, मैं ब्रैकेट में ट्रांसफर लिखा हूं, किसको, मिस्टर वाई को, तो मिस्टर एक्स सेलर कहलाएगा, ठीक है। और दूसरे टर्म में इसे मैं ट्रांसफेरर नाम दे सकता हूं, सेलर क्योंकि ये एसेट्स को अपना बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो ये ट्रांसफेरर कहलाएगा। अच्छा, मिस्टर वाई बायर कहलाएगा, और बायर को ट्रांसफर ही कह सकता है, ठीक है। कितने में बाय किया था मिस्टर एक्स, 5 लाख में, और सेल कर रहा है मान लो 30 लाख में, 30 लाख में, तो बीच का जो आपको 25 लाख का गेन दिख रहा है, ये मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। कब टैक्सेबल होगा, ये बच्चों ये आपको मैंने बताया, तब टैक्सेबल होगा अगर वो एग्जम्प्ट नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे बात। और ये कैपिटल गेन किस ईयर की इनकम होगी, जिस प्रीवियस ईयर में आपने उस कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया। समझ गए बच्चों, तो ये था बेटा कैपिटल गेन के बारे में, ठीक है।